हम यह देखते हैं कि ज़मीन के मामलों में मुकदमे न्यायालयों में बहुत दिनों तक चलते रहते हैं, अर्थात ज़मीन के मुकदमे बहुत दिनों तक न्यायालय में पेंडिंग पड़े रहते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने आपको ज़बरदस्ती, आपके नाम वो प्रॉपर्टी थी, आप उसके मालिकाना हक़ रखते थे, आपके पास टाइटल डीड थी, पर किसी व्यक्ति ने आपको उससे ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया है और आपके लीगल राइट्स को उसने प्रभावित कर दिया है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत आप न्यायालय पे जा करके कैसे उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं ताकि मुकदमा आपका बरसों ना चले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना न भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारी ये जानकारी से आप लाभान्वित हो सकें। यदि कोई भी व्यक्ति आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है, अर्थात उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, आप उसके ओनर हैं, आपके पास टाइटल डीड है, अर्थात आपके पास मालिकाना हक़ प्राप्त है, आपके पास ओरिजिनल उसके कागज़ हैं, और तब भी वह व्यक्ति आपको उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से आपको रोक रहा है, तो किस प्रकार से आप न्यायालय पर जा करके त्वरित रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली सिविल के मुकदमे अर्थात ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मुकदमे न्यायालयों में कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं। तो आप इस समस्या से बचने के लिए आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत आप न्यायालय पर शरण ले सकते हैं और 6 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है, आप उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं, आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 6 महीने के अंदर न्यायालय पर मुकदमा दायर कर सकते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति, आपको कोई एग्रीमेंट हुआ है और वह व्यक्ति आपके एग्रीमेंट के कुछ शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, या फिर कोई ज़मीन है आपके हिस्से की और आपका सह हिस्सेदार उस ज़मीन को आपको इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय इस धारा के अंतर्गत त्वरित आपको न्याय देता है और वह व्यक्ति पर या तो उस पर निषेधाज्ञा अर्थात वह उस कार्य को रोक देने का आदेश करता है, या फिर यदि आपको उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपको अगर नुकसान हो रहा है तो वह क्षतिपूर्ति का भी आदेश न्यायालय देता है। इस प्रकार से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के अंतर्गत आप अगर किसी संपत्ति के मालिकाना हक़ रखते हैं, किसी संपत्ति के मालिक हैं, उस संपत्ति पर आपको कोई भी कस्सा खातेदार जो उसके उसी संपत्ति का अन्य भाग का वह मालिक है, अगर वह आपकी उस प्रॉपर्टी पर आपको भोग नहीं करने देता है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जो आपके कानूनी अधिकारों को प्रभावित करता है, तो किस प्रकार से आप धारा 34 के अंतर्गत जा करके न्यायालय में त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशल रिलीफ के अंतर्गत आपको विशिष्ट राहत दी जाती है और आपके राइट को न्यायालय द्वारा तुरंत सुना जाता है और उस पर वर्षों की जो कार्यवाही न्यायालय द्वारा चलती है उसके बचकर आपको वह त्वरित न्याय देता है। और इस तरह के मामलों में कोर्ट उस व्यक्ति पर स्टे भी लगा देता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर घर बनवा रहा है तो वह स्टे भी दे देता है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगा देता है। क्योंकि जब भी कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है, अर्थात वह एग्रीमेंट अगर कॉम्पिटेंट होता है, अगर लीगल होता है, नल एंड वाइड नहीं होता है, एक विधिक सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो अन्य संविदा करने वाले दूसरे व्यक्ति को उसकी शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है और वह व्यक्ति अगर उस शर्तों का पालन नहीं करता है तो धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उसे पालन करने के लिए बाध्य भी कर सकती है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स जाकर पूछ सकते हैं। नमस्कार।